नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, लगभग 2 हफ्ते से हम लगातार आपको बता रहे थे पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं वो खतरे में हैं, वो दहशत के साए में हैं, उनको किडनैप कर लिया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है। पूरे वर्ल्ड मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। इंडिया डेली ने सबसे ज्यादा अपडेट्स आप तक पहुंचाए, सबसे ज्यादा डिबेट हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन अब शोएब चौधरी और सना अमजद आ चुके हैं वापस। इन जो 2 यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं, शोएब चौधरी और सना अमजद, इनके साथ साथ कई और यूट्यूबर्स थे जो पिछले 1-2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब इंडिया डेली की खबर का असर हुआ है और शाहबाज और मुनीर की इस नापाक जोड़ी को आखिरकार इन 2 यूट्यूबर्स को रिहा करना पड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले शाहबाज चौधरी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें पाकिस्तान की सच्चाई बयां की गई है। इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, यह बात शहबाज चौधरी खुद कह रहे हैं। शहबाज चौधरी ने पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को नंगा कर दिया है। यह धमाकेदार इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हर तरफ इस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है। जो बात शोएब चौधरी ने बताई, जो बात सना अमजद ने बताई, उसे सुनकर आप होश खो बैठेंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो पिछले 1 हफ्ते से हमने आपको अपडेट दिया है, पिछले 1 हफ्ते से हमने आपको बताया है, वो एक बात सच साबित हुई है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि शोएब चौधरी और सना अमजद को पाकिस्तानी सेना ने आखिरकार छोड़ा है। यह दबाव है, यह खबर का दबाव है, इंडिया डेली की खबर का असर है। हमने कैसे लगातार यह दिखाया, पूरी दुनिया तक यह बात पहुंचाई। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स खतरे में हैं। शोएब चौधरी ने सामने आकर खुद आप बीती बताई है। रात 2 बजे उठाया गया था, शोएब चौधरी ने बताया। आगे वो कहते हैं रात में घर में घुसे और उठाकर ले गए। एक वक्त तो लगा कि मैं मारा गया, मेरा हिसाब इन लोगों ने कर दिया है। ये वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटेस्ट वीडियो है शोएब चौधरी का। आगे वो इस वीडियो में कह रहे हैं मुझे पता नहीं कि अगला वीडियो अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और मैं अब भी बोल रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा वो हर बात मैं अपनी वीडियो में कहूंगा। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शोएब चौधरी गुस्से से आग बबूला नजर आ रहे हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आइए आपको शुरुआती वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं शोएब चौधरी ने शुरुआत में क्या क्या बातें ऐड की हैं। आइए सुनते हैं। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सुना आपने, शोएब चौधरी अपनी जुबान से कह रहे हैं कि एक वक्त मुझे खुद लगा था कि मेरा हिसाब हो गया है, मैं मर गया हूं। प्राइवेट गनमैन के जरिए एक पार्टी की तरफ से उसे उठाया गया और टॉर्चर किया गया। यह बात शोएब चौधरी की तरफ से कही जा रही है। शुरुआती कुछ बातें हैं, कुछ हाइलाइट्स जो हमने आपको शोएब चौधरी की सुनवाई। शोएब चौधरी ने ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आपको पाकिस्तान की हकीकत पता चल जाएगी। हम बार बार क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान अब एक मुल्क नहीं रह गया, अब एक रोग स्टेट बन चुका है। सना अमजद की बात भी आप जल्दी से सुन लीजिए। शुरुआती बात सना अमजद ने क्या कही है, उन्होंने किस तरह से खुलासे किए हैं, क्या क्या दावे किए हैं, उसके बाद डिटेल में इन दोनों की बातें आपको बताएंगे। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए।
दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। तो आपने सुना, पाकिस्तान में जब कोई वहां की सेना, वहां की सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? पूरे के पूरे परिवार को टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक गायब रखा गया। अमजद अयूब मिर्जा इस वक्त हमारे साथ एक्टिविस्ट पीओजे के जुड़ रहे हैं, उनसे राय लेते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को आगाह किया था कि उनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहां है, कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं है। यह बात अमजद अयूब मिर्जा ने सबसे पहले इंडिया डेली पर खुलासा किया था और अब जाकर सना अमजद और शोएब चौधरी वापस आए हैं। वो अपने इकबालिया बयान में कह रहे हैं कि उनके साथ वो हुआ जो कभी वो सोच तक नहीं सकते थे। वो आज भी कह रहे हैं कि मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से बेहतर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त सीधे उनके पास चलते हैं। मिर्जा साहब, स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले आपने खुलासा किया था कि 2 यूट्यूबर्स हैं कुछ पाकिस्तान में 2, 4, 10 की संख्या में जो नहीं मिल रहे हैं। शोएब चौधरी और सना अमजद वापस आए हैं, ये आपकी प्रेशर का नतीजा है। ये इंडिया डेली ने खबर दिखाई, पूरी दुनिया में ये खबर गई, प्रेशर बना पाकिस्तानी सरकार पे। हमने लगातार पीएमएलएन के नेता से सवाल पूछा, तब जाकर ये एक अच्छी गुड न्यूज पाकिस्तान से मिली है। माइक चेक कीजिएगा मिर्जा जी अपने एक बार। जी बहुत शुक्रिया। इसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है कि क्रेडिट आपको जाता है विवेक जी, और ये सचिन मिश्रा साहब को जाता है, और ये सबसे बढ़कर इंडिया डेली को जाता है कि जिस तरह इंडिया डेली ने इस स्टोरी को उठाया और डेली बेसिस पे सवाल उठाया कि शोएब चौधरी और सना अमजद कहाँ हैं, तो उसका बड़ा असर हुआ। और आज इनके यूट्यूब चैनल्स इनको वापस किए गए हैं, इनके मोबाइल फोन इनको वापस किए गए हैं, और 1 हफ्ते तक इनको इतना ज़हनी टॉर्चर दिया गया है कि जिसकी इंतहा नहीं। मेरी कुछ यूट्यूबर से बात हुई है जिनको पकड़ा था, उनका कहना है, मैंने कहा सवाल क्या करते थे आपसे, तो वो कहते थे हमें ये बताओ कि आप इंडिया में किससे राब्ते में हो, कौन आपको फंडिंग कर रहा है, किसके कहने पर आप अपना यूट्यूब का एजेंडा जो है वो बनाते हो, आप क्यों इंडिया की इतनी तारीफ करते हो, हमें तो ये शक है कि आप पता नहीं पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं है। और बहुत ज़हनी टॉर्चर किया, लेकिन अब सबको वापस ले आए हैं। कुछ का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कुछ जो है वो कहते हैं कि हम अपनी ही डगर पर चलेंगे और हम उसी तरह का कंटेंट बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम कहते रहे उनको कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं इंडिया में, हम वही कंटेंट देते हैं जो हम खुद बनाते हैं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं आती कहीं से। जी मिर्जा साहब, आपने शोएब चौधरी को सुना होगा, अभी जो वीडियो उन्होंने चंद घंटों पहले डाला, या फिर सना अमजद को सुना होगा, उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा रात में 2 बजे आए, घुसकर उठाकर ले गए, परिवार को गन पॉइंट पर रखा, किसी को कुछ बोलने नहीं के लिए मनाही कर दी गई थी, और मुझे लगा कि मैं एक पल को तो मेरा हिसाब हो गया, मुझे मार देंगे ये लोग, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर्सनल गनमैन के तौर पर आए थे और कहते हैं कि भाई इंडिया का एजेंट है ये। इस तरह की बातें उसने कही है शोएब चौधरी ने। जी बिल्कुल, यही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई है और साबित करने की कोशिश की गई है इनके कंटेंट के रेफरेंस से कि शायद ये इंडिया के कहने पर या इंडिया के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जबकि ये तो एक कंपैरिजन पेश करते हैं पाकिस्तान की यूथ को कि देखो हिंदुस्तान में इतनी तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही। वहां से फिर यूथ जो है वो अटैक करती है, कहती है इसलिए नहीं हो रही कि हमारे लीडर करप्ट हैं, हमारी फौज के जर्नैल करप्ट हैं। और ये फिर वो कहते हैं कि ये आप फौज के खिलाफ बात करते हो, कहते हैं हमने तो कभी बात नहीं की फौज के खिलाफ, अवाम कर रही है फौज के खिलाफ, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं। तो यकीनन इनको इनकी जिंदगियां खतरे में थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका पूरा ये था कि खामोशी से इनको मंजर से हटा दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, डेली इंडिया डेली ने जिस तरह कैंपेन चलाई है
आज़ादी राय के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए वो अपनी मिसाल आप है, और विवेक आपका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जी आपने ये फैसला किया कि आप इस पर सोएंगे नहीं, बल्कि आप दुनिया को बताते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे, जिसके नतीजे में ये आज दोनों ये बाहर आए हैं। जी मिर्जा साहब, कुछ और यूट्यूबर्स अभी भी सामने नहीं आ सके हैं। जी, कुछ हैं वो जरा पीछे हैं अभी। वो आज शाम को उनके मुझे कह रहे थे कि यूट्यूब चैनल कुछ के दे दिए हैं, कुछ को आज रात तक दे देंगे, और जी पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए, सारा कुछ चेंज कर दिया, तो मैंने कल परसों से बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अमजद अयूब मिर्जा को आप सुन रहे थे, सबसे पहले इन्होंने ही जानकारी पहुंचाई थी। लेकिन जो बात सामने आई है और जो बात शोएब चौधरी कह रहे हैं वो बहुत संगीन है। वो संगीन इल्जाम है एक मुल्क के सरकार पर, एक मुल्क की पूरी आर्मी के ऊपर। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए किस तरह से रात के 2 बजे शोएब चौधरी के घर पर लोग आते हैं और कैसे गन पॉइंट पर, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मैं पीसीआर को, अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को बोलूंगा कि जल्दी से वो तस्वीर आपको दिखाएं जिसमें गन पॉइंट पर कुछ लोग दिख रहे हैं, सीसीटीवी का वो विजुअल। ये देखिए तस्वीरें, जरा इसको आप वॉल पे लीजिए। इस तस्वीर में आपको, क्लिप में आपको दिखेगा कि किस तरह से, ये देखिए शोएब चौधरी ने वीडियो पोस्ट किया है और इसमें आप देखिए, इसमें कुछ के पीठ के पीछे पुलिस जैसा शब्द लिखा हुआ है, कुछ पर पर्सनल गनमैन होने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी में ये विजुअल रिकॉर्ड हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं तारीख भी मेंशन है, 30/12/2024 रात के 2:20 का ये विजुअल। 30/12 यानी कि 30 दिसंबर को एब्डक्ट कर लिया गया, घर से उठा लिया गया शोएब चौधरी को। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं शोएब चौधरी ने क्या कुछ कहा है पाकिस्तान की सरकार को लेकर। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था। एक दफा अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो शोएब चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी से वहां की सरकार घबरा रही थी, ठीक वैसे जैसे इमरान खान की पॉपुलैरिटी से घबरा गई और इमरान खान को जेल के अंदर ठूस दिया। और इमरान खान अभी भी जेल के अंदर ही हैं और इनके ऊपर सैकड़ों केस लादे गए हैं। लेकिन इस बीच सना अमजद ने भी अब वीडियो जारी किया है। सना अमजद ने कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सना अमजद ने यह बयान दिया है। सना अमजद कह रही है 21 दिनों में जो कुछ गुजरा उसने मुझे मार दिया, मुझे और मेरे परिवार को टॉर्चर किया गया, मेरी 60 साल की मां को टॉर्चर किया गया। इंडिया डेली की खबर का यह असर है कि 2 यूट्यूबर्स को रिहा करना पड़ा है और जो बाकी बचे हैं उनको भी रिहा करना पड़ेगा। यह बात सना अमजद ने भी कबूल की है कि वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने जो उनकी पॉपुलैरिटी से डर रहे थे, वो उनको टॉर्चर कर रहे थे। सना अमजद को आपको सुनवाते हैं, उसके बाद शोएब के बाकी बचे हिस्से की बात आपको सुनवाएंगे। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे।
जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। शोएब चौधरी आगे ये कहते हैं कि उनको जब इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया, उनसे जब पूछताछ शुरू की गई तो सबसे पहला इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया कि वो रॉ के एजेंट हैं, वो इंडिया के एजेंट हैं, इसलिए पाकिस्तान में पाकिस्तान विरोधी लहर बना रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। शोएब चौधरी ने इसके जवाब में और बाकी मुद्दों पर क्या कहा है, कुछ और बयान आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा, शोएब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और यह मेरा हक है। शोएब चौधरी कह रहे हैं वो किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे वो सेना हो चाहे वो सरकार हो। कहीं भी करप्शन होगा, जो भी मुल्क के खिलाफ जाएगा वो उसके खिलाफ आजाद आवाज उठाते रहेंगे, वो उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो मरने के लिए भी तैयार हैं। शोएब चौधरी यही नहीं रुक रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कि उन्हें डर नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ये मेरा हक है, मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए। ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी शोएब चौधरी को ISI, शोएब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया। मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी अदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है, किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया। तो सुना आपने पाकिस्तान में किस तरह से कुछ यूट्यूबर्स जो अपने मुल्क की बात करते थे, अपने मुल्क की बात दुनिया को बताते थे, पड़ोसी मुल्कों से कंपैरिजन करते थे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिर्फ भारत की नहीं, वहां पर डर के साए में इन्हें जीना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो चुके हैं, राष्ट्रपति के पद की शपथ ले चुके हैं,
लेकिन राष्ट्रपति बनते ही दुनिया में हड़कंप मचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक एक फैसले से एक एक मुल्क की टेंशन बढ़ाई है और सबसे बड़ी टेंशन पाकिस्तान को दी है। इसके अलावा उनके फैसलों ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। शपथ लेने के बाद सेना के कमांडर इन चीफ के स्वागत में ट्रंप तलवार लहराते नजर आए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से तलवार लेकर डांस कर रहे डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने को लेकर आमादा हैं। कैसे, ये आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं। बड़े फैसले क्या रहे हैं उनके, जल्दी से सुन लीजिए। अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन कर दी है, पकड़ो छोड़ो सिस्टम खत्म कर दिया है, बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ा दी और हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। चीन को झटका दिया है, पनामा नहर वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ड्रग माफिया को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का ऐलान कर दिया है। दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन कर दिया है। मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सरकार के लिए अब से सिर्फ 2 जेंडर होंगे, मेल और फीमेल, बाकी सभी जेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अमेरिका WHO से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी तत्काल बाहर हो गया है। यही नहीं, पेरिस एग्रीमेंट से भी, जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उससे भी अमेरिका बाहर हो गया है। क्यूबा को फिर से टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में अमेरिका ने डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए उनमें से अवैध प्रवासियों की एंट्री पर बैन सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। ट्रंप ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करके और उन्हें पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री करने वाले अपराधियों को शरण दी, उनकी हिफाजत की। अब उन्हें पकड़कर तुरंत बॉर्डर के बाहर फेंका जाएगा। अवैध प्रवासियों पर ट्रंप की सख्ती को प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट से भी समझा जा सकता है। यह रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में अप्रवासी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी रहते हैं। दुनिया के 20% अप्रवासी अमेरिका में रहते हैं। 2023 तक अमेरिका में आंकड़े बताते हैं कि 4.25 करोड़ अप्रवासी थे। यह प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हवाले से कहा गया है। अगर माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट 2022 तक के आंकड़े आपके सामने रखे, इसमें टॉप 5 देशों के प्रवासियों के बारे में बताया गया था। मैक्सिको 1 करोड़ 7 लाख, भारत 28 लाख, चीन 22 लाख, फिलीपींस 20 लाख, अल साल्वाडोर 14 लाख प्रवासियों से भरा हुआ है। ट्रंप ने पनामा नहर को भी वापस लेने का इसी के साथ ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सबसे ज्यादा टेंशन में चीन है। ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर की वजह से अमेरिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। इसे कभी गिफ्ट में पनामा देश को नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज इसे पनामा नहीं बल्कि चीन ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका ने पनामा नहर चीन को नहीं दिया था, इसलिए अब इसे वापस लिया जाएगा। कुछ समय पहले ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने के लिए सैन्य कार्रवाई तक की बात कही थी। ट्रंप का कहना है कि पनामा नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चीन का कंट्रोल हो चुका है और यहां अमेरिकी जहाजों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। आपको बता दें कि ट्रंप की नजर पनामा नहर पर क्यों है। नहर के इस्तेमाल पर अमेरिका को टैक्स भी देना पड़ता है। अमेरिकी कंट्रोल हटने के बाद चीन की पैठ बढ़ गई है पनामा नहर पर। कई परियोजनाओं में यहां चीन ने निवेश कर दिया है। चीन के वन बेल्ट वन रोड का पनामा नहर हिस्सा है। चीन का नहर पर कंट्रोल बढ़ रहा है और अमेरिका इसे खतरे के तौर पर देखता है। अमेरिका को डर है कि चीन अपनी हरकतों से धीरे धीरे ट्रेड रूट पर कंट्रोल जमा रहा है। ठीक ऐसा ही काम रूस भी कर रहा है, लेकिन रूस लैटिन अमेरिका देश के क्यूबा, वेनेजुएला जैसे छोटे देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा निकारागुआ में चीन के साथ मिलकर एक नई नहर परियोजना पर काम कर रहा है। ऐसे में ट्रंप पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ाकर या अमेरिका का प्रभाव बढ़ाकर चीन रूस की पार्टनरशिप में खटास पैदा करना चाहते हैं, चीन के वर्चस्व को मिटाना चाहते हैं। इसके साथ ही वो दिखाना भी चाहते हैं कि पूरा इलाका ट्रेडिशनली अमेरिका का रहा है, जिसे अमेरिका ने बनाया है और रूस और चाइना इससे दूरी बनाकर रहे। लेकिन पनामा नहर का इंपॉर्टेंस क्या है, यह भी जल्दी से आप जान लीजिए। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, दोनों महाद्वीपों को अलग करने का काम करती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी को कम करती है। पहले केप हॉर्न से होते हुए साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। नहर बनने के बाद जहाजों का सफर
हजारों मील तक का कम हो गया। जहाज सीधे प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में पहुंच जाते हैं। कार्गो ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय, फ्यूल और शिपिंग कॉस्ट में कमी आ जाती है। इसलिए अमेरिका इस हिसाब से पनामा नहर को अपने कब्जे में दोबारा लेना चाहता है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला है, ड्रग माफियाओं को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। यानी ट्रंप अपने इस कार्यकाल में कई सख्त कदम उठा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तो ट्रंप को राष्ट्रपति बने कुछ ही घंटा हुआ है, लेकिन अब देखिए ट्रंप आगे क्या करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है। यार चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand Iton Nios।